हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले हमें लासा समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लासा किसे कहते हैं। देखो, लासा जो है एलसीएम वो ऐसी छोटे से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी वो पूरी पूरी कट जाए, उसी को लासा कहते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे अपलोड होने वाली वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लासा निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते ही हैं। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अभाज्य गुणनखंड के वीडियो देख लीजिए। वहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड को पूरी डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ भी बता देते हैं। देखो, अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे। जैसे 2, 2, 3, ये 2, 2 और 3 जो है अभाज्य है। तो 3, 4, 12 के ये गुणनखंड है। 2, 2 और 3 ये किसी से नहीं कटते हैं, ये तो खुद से ही करते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 12 के। अब इन्हीं से हम अब एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे 16, 18 और 84। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालते हैं लासा। तो इसमें जैसे हमने मासा निकाला था वैसे यहाँ लासा निकालेंगे। 16 के गुणनखंड करते हैं, 18 के करेंगे और 84 के करेंगे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे। अब देखो 16 देखो कितने से कटता है, सम संख्या है ये तो 2 से कट जाएगी। 2 8 16, फिर ये सम संख्या है फिर 2 से कट जाएगी। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये देखो अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके, क्योंकि 2 से छोटे और टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते। तो ये 2 जो है इसकी अभाज्य गुणनखंड ही है। अब 18 देखो, ये भी सम संख्या है तो ये भी 2 से कट जाएगी। 2 नाम 18। अब ये देखो विषम संख्या है। हम जानते हैं 9 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में आता है। लेकिन हम यहाँ 9 से नहीं काट सकते, क्योंकि 9 जो है वो अभाज्य नहीं है, वो प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 3 से हम काटेंगे इसको। 3 प्राइम फैक्टर है, अभाज्य है ये। 3 3 9 और 3 एकम 3, ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम 84 के करेंगे। ये भी देखो सम संख्या है, 2 से कटेगी। इसको हमने सबसे 2 से काटा तो इसको भी 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य है। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ देखो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। इससे नहीं, इसको हम नहीं देखते हैं, इसके इकाई अंक को देखते हैं। अब देखो 21 जो है 3 से कटेगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 7 से भी काट सकते हैं, 7 से भी कटता है 21। तो 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब तीनों को हम इधर लिख लेंगे। 16 के गुणनखंड इधर लिखेंगे, 2 2 2 और 2। 18 के भी लिखेंगे, 2 3 और 3। 84 के भी लिखेंगे, 2 2 और 3 और 7। ये हमने 16, 18 और 84 के गुणनखंड लिख लिए। अब यहाँ देखो इसमें कैसे निकालेंगे। मासा में हम करते थे क्या, कि जो तीनों में है वही मासा हो जाता था, और जो तीनों में नहीं है वो मासा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो तीनों में है वो लिखेंगे और जो नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लासा। तो इनका लासा कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 2 2 तीनों में है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, इसमें 2 नहीं है तब भी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ 2 ये वाला यहाँ नहीं है तब भी लिखेंगे, ये वाला तब भी लिखेंगे। सबसे आसान तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 इसमें 4 बार है, इसमें 1 ही बार है, इसमें 2 2 बार है। अब ये संख्याएं 3 है, तीनों में देखेंगे 2 किसमें सबसे ज्यादा बार है। इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 4 बार। तो 16 जो है इसमें है 4 बार 2। तो सबसे अधिक बार जिसमें है उसी को हम लिख लेंगे। 2 2 इसमें है 4 बार तो हम 4 बार लिख लेंगे 2 को। अब देखें 3 को, 2 के आगे 3 है
तो 3 देखो इसमें तो है नहीं 3, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो अधिकतम कितनी बार है 3? 3 है 2 बार, तो 2 बार 3 लिखेंगे। अब 7 तो अकेला ही है तो 7 भी लिखेंगे। इतने हो गए। यानी ऐसा हम करेंगे कि अधिकतम 2 कितनी बार है, इन तीनों में अलग अलग देखेंगे। इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार, तो हम 4 बार लिखेंगे 2। अधिकतम 2 बार है 3 और अधिकतम 1 बार है 7, तो हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं, इधर से चालू करेंगे। 2 2 की गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 की 2 से करेंगे 16, 16 के 3 से करेंगे 48, और 3 और 7 की कर लो, 3 से तो 21। अब 21 और 48 की गुणा करेंगे। अब देखो 21 और 48 की यहाँ गुणा करेंगे, तो 21 80, 21 का पढ़ा यदि नहीं मालूम है तो ऐसे कर सकते हैं। 21 को हम 48 को हम 21 से गुणा कर देंगे। 48 से कम 48, और 2 8 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 8 6 4 10 से लगा 1 9 1 10, 1008, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ जो है 16 18 और 84 का जो लासा आया है वो है 1008। यही इसका मेन आंसर है। यही तरीका है जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लासा निकाल सकते हैं। पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, फिर 18 के, फिर 84 के, तीनों को लिख लेंगे। फिर हम इसमें यहाँ पर देखना है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि तीनों संख्याओं में अधिकतम 2 कितनी बार आया है। इसमें अधिकतम 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार, तो अधिकतम 4 बार है, तो 4 बार हम 2 लिख लेंगे। ये हमने 4 बार 2 लिख लिया। अब अधिकतम 3 देखते हैं, 2 बार है तो 3 लिख लेंगे, और 7 तो अकेला ही है, 7 लिख लेंगे। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, तो ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया है 144, 180, 190 और 210। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना है। तो वही काम करेंगे, पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम निकालते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या 2 से कटेगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, बचा 1 12 होगा, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, बचा 1 16 होगा, 2 अठी 16, 2 नाम 18। अब 9 जो है 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 180 के, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि का अंक सम है, तो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 और 0, ये भी तो सम संख्या है, 90 0 है, तो 2 से 2 चक्कू 8, अच्छा 1 10 होगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखो एक अंक 5 है, तो 5 से कटेगा, 5 नाम 45, 9 जो है 3 से कटता है, 3 3 9, 3 एकम 3, ये हो गए 180 के। इसी प्रकार से 190 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 नाम 18, बचा 1 10 हो गए, 2 पंचे 10। अब एक आएंगे देखो 5 है, तो ये 5 से कटेगा, 5 का पड़ा 9 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, बचे यहाँ पर 4 4 बचे 45 हो गए, 5 नाम 45। अब 19 जो है 19 19 से कटता है, क्योंकि 19 जो है वो अभाज्य संख्या है। और 210, इसके भी गुणनखंड निकालेंगे। इसको भी देखो सम संख्या है, ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2। अब यहाँ देखो ये बहुत यहाँ पर गलत होता है, 2 एकम 2। अब 1 नहीं कटता है तो 0 बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 2 पंचे 10। एक अंक यदि कटेगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, तब 2 अंक लेंगे, 2 पंचे 10। ठीक, अब चेक करने का तरीका ये है कि इसकी गुणा करते हैं तो ये वाला आ जाता है, 105 दूनी 210। अब देखो एक अंक 5 है तो 5 से काटेंगे। अब पहले के 2 अंक काट सकते हैं लेकिन बीच में नहीं काट सकते। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, 21 तो 3 से कटता है, 3 तो 21, 7 एकम 7। ये हमने 144, 180, 190 और 210 के गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको हम इसी प्रकार से एक जगह लिख लेते हैं। देखो 144 के गुणनखंड लिखते हैं, 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार है 2, और 3 है 2 बार, ये हो गया। 180 के लिख लेते हैं, 2 है 2 बार, 5 है और 3 है 2 बार। 190 के लिख लेते हैं, 2 5 19। इसी प्रकार से 210 के लिख लेते हैं, इसके हैं 2 5 3 और 7।
ये हमने इतने गुणनखंड लिख लिए, 140, 180, 190, 210। अब इनमें हमें लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो वही अपना नियम हम लगाएंगे इसमें। अब देखेंगे चारों संख्याओं में कितनी अधिकतम कितनी बार है संख्या। यहाँ पर कितने देखो अंक हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 19 है। अब देखेंगे, पहले छोटे से चालू करते हैं। इसमें देखो 2 4 बार है, 2 2 बार है, 2 1 बार, 2 1 बार। तो सबसे ज्यादा किस में है, कितनी बार है सबसे ज्यादा, 1 बार, 1 बार, 2 बार और 4 बार। देखो 4 बार है, 4 बार आया है 2, तो अधिकतम 4 बार आया है। इसमें देखेंगे, सब टोटल नहीं करेंगे, एक में देखेंगे अधिकतम कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे। अब देखो 3 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार, इसमें आया ही नहीं, इसमें 1 बार। तो अधिकतम 2 बार इसमें, 2 बार इसमें, तो हम 2 बार लिख लेंगे 3। अब देखो 3 के बाद 7 अकेला है तो 7 लिखेंगे, 19 भी अकेला है, 19 लिखेंगे, और 5 बचा तो 5 को भी लिख लेंगे क्योंकि अकेले तो बचा है। 2 4 बार हो गया, 3 2 बार हो गया। 7 19 और 5 ये तीनों अकेले अकेले हैं तो ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इनकी हम गुणा कर देंगे। अब देखो गुणा करने में कैसे गुणा करते हैं, हम उन अंकों की पहले गुणा करेंगे जिनको हम गुणा करने से हमें इकाई अंक 0 मिल जाता है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 पंचे 80, 0 मिल जाएगा। तो 16 पंचे 80 हो गया इनका गुणा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 19 से बहुत कठिन हो जाएगा तो इनकी पहले करते हैं। 3 3 9, 9 7 63 और 19 ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ देखो, अब पहले इनकी करेंगे क्योंकि 19 80 हमें पता है, 19 की 63 से पता नहीं है, तो 19 की 8 से कर देंगे। उसके लिए 63 पहले लिख लो। अब 19 80 152 और 0 ये ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया। अब इनकी गुणा कर देंगे, तो इनकी गुणा कर देंगे, देखो कितना आता है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 63 और 152 1520 की, तो इसका आंसर आएगा 95,760 इसका आंसर आएगा। 63 की हमने 152 से गुणा की और 0 पीछे ऐसे लिख दिया, तो ये इसका लासा हो गया, एलसीएम हो गया ये इसका। तो इस प्रकार से हम चाहे 2 संख्याएं दी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितनी संख्या दी हो, उसका हम लासा निकाल सकते हैं। खाली यहाँ जो नियम हमने लगाया है उसका ध्यान रखना है, उससे बहुत ही सरल हो जाएगा। जोड़ा नहीं बनाना पड़ेंगे, जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा आधे भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक बार 2 किस में आया है, 2 की जगह 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 2 4 बार आया है सबसे ज्यादा, इसमें 4 बार है तो इसमें 4 बार लिख देंगे। 3 2 बार है, 5 1 बार, 7 1 बार, 9 1 बार, 19 1 बार। तो उनकी सबकी गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा 95,760। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए यदि आपको कोई भी कठिनाई हो रही है तो कृपया कमेंट करें।